Hello guys, welcome back to the another video of Accountonomics on your tips, जहाँ पे हम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट के वीडियो एक साथ व्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं, कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कंसेप्ट ही नहीं बता रहा, कंसेप्ट के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, सारी की सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं। और आज जो हम करने वाले हैं वो है अकाउंट्स में कंपनी अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इससे पहले मैं इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उसको मैं बोलूंगा कि पिछले वीडियोस को जरूर व्यू कीजिए। और आज जो हम करेंगे वो करेंगे कि अगर कंपनी अपने सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू नहीं करती है तो क्या जनरल एंट्री होगी। तो बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने टीएस ग्रेवाल का एक एग्जांपल लिया है, वो है आपके पेज नंबर 7.87 पे, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 55, और जिसके पास बुक है 2017 एडिशन की वो देख सकते हैं। पुरानी बुक में थोड़ा आगे या पीछे हो सकता है, और नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने उस क्वेश्चन की समरी लिख ली है। और टोटल हम इसमें 5 केसेस डिस्कस करेंगे, और उसमें से 4th और 5th केस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर व्यू कीजिए, क्योंकि 4th और 5th केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, XYZ लिमिटेड ने फॉरफिट किए 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जो कि 100 रुपए के थे, इशूड एट 10% प्रीमियम, जिनको 10% प्रीमियम पे इशू किया गया था। तो अगर 100 रुपए का शेयर है और अगर 10% प्रीमियम है तो प्रीमियम कितना हो गया, 100 का 10%, 10 रुपीज प्रीमियम हो गया, जिसपे शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुकाया और फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं चुकाया। उसके बाद में लिखा है, फाइनल कॉल ऑफ ₹20 वाज नॉट मेड। फाइनल कॉल 20 रुपए तो अभी मांगी ही नहीं गई है। पास जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफिचर एंड रीइश्यू, आपको फॉरफिचर की और रीइश्यू की जनरल एंट्री पास करनी है। इन 5 केसेस में बारी बारी से हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फॉरफिचर की एंट्री, और मैं फॉरफिचर के बेसिक्स आपको बता चुका हूं। फॉरफिचर की क्या एंट्री होगी देखते हैं। तो कंपनी ने 500 शेयर्स को फॉरफिट किया, और मैंने आपको कसम खिलाई थी फॉरफिचर में सबसे पहले आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, डीआर करोगे। और वो भी किस अमाउंट से हम डीआर करते हैं, होल्ड अप अमाउंट से करते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 500 शेयर थे और 100 रुपए का एक शेयर था, जिसपे कंपनी ने 20 रुपए तो मांगे ही नहीं हैं। तो इसका मतलब 20 रुपए नहीं मांगे तो इसका मतलब कितने मांगे हैं, 80 रुपए मांगे हैं। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 80, 5 8 जा 40, क्या आगे 3 0 लग जाएगी। उसके बाद में अलॉटमेंट पे नहीं चुकाया, जिसमें प्रीमियम शामिल था, तो अलॉटमेंट पे नहीं चुकाया, प्रीमियम शामिल था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डीआर होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर, और प्रीमियम का कितना था, यहाँ पे 10 रुपए थे। 500 मल्टीप्लाई बाई 10, और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे नहीं चुकाया तो अलॉटमेंट क्रेडिट होगा। और किस पे नहीं चुकाया उसने, फर्स्ट कॉल पे नहीं चुकाया, टू फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट से कितने से एंट्री होगी, मैंने आपको बताया था अलॉटमेंट पे हम कैपिटल और प्रीमियम दोनों एक साथ जोड़ के लेते हैं, और आपको गिवन है दोनों मिला के कितने थे, 30 रुपए थे। तो आपको सेग्रीगेट करने की भी जरूरत नहीं है। 500 मल्टीप्लाई बाई 30, 15,000 नहीं चुकाए, और फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए से शेयर होल्डर ने नहीं चुकाए। 500 मल्टीप्लाई बाई 30, और इसका आप बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, 2 फॉरफिटेड शेयर। तो इसका मतलब 45 में से 30 माइनस, तो 15,000 रुपए शेयर होल्डर ने चुकाए होंगे। वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जब आप सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हो तो एक चीज तो अपने आप ही हो जाएगी। और वैसे आप देख भी सकते हो
कि उसने सिर्फ एप्लीकेशन पे ही चुकाए होंगे। अगर आप चाहते हो मैं एप्लीकेशन का भी अमाउंट निकालूं तो निकाल सकते हैं हम, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं 1 मिनट के अंदर कि एप्लीकेशन पे चुकाए हैं, क्योंकि अलॉटमेंट पे तो चुकाए नहीं उसने। तो अलॉटमेंट पे था 20 + 10, फर्स्ट कॉल पे था 30 और फाइनल कॉल मांगा नहीं गया तो 30 और 20 50। तो 80 में से ये 50 नहीं चुकाए, इसका मतलब कितने चुकाए हैं उसने? सिर्फ 30 रुपीज ही चुकाए हैं। तो आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हो। ये थी फोरफीचर की एंट्री। और इसके बाद में हम देखते हैं केस नंबर फर्स्ट, जिसमें कंपनी ने 200 शेयर्स को रीइश्यू किया 80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर्स। 500 फॉरफिट किए थे, लेकिन 500 में से सिर्फ कितने रीइश्यू किए? 200 ही रीइश्यू किए। तो पहली एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक अकाउंट डीआर। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर। सर इसका क्या मतलब है? अरे भाई इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये लिखा है 80 पेड अप, तो अब आप ये समझ लो कि शेयर की फेस वैल्यू कितनी हो गई? 80 हो गई। तो 80 के बदले में कंपनी को कितने मिल रहे हैं? 90 रुपए मिल रहे हैं। 80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर, 80 के बदले 90 मिल रहे हैं। तो 80 के बदले जब 90 मिलेंगे तो 10 रुपए का क्या हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि 80 के बदले कितने मिल रहे हैं? 90 मिल रहे हैं। तो 80 रुपए कैपिटल में जाएंगे और 10 रुपए प्रीमियम में। 80 मल्टीप्लाई बाई कितने शेयर्स थे? 200 को रीइश्यू किया, तो यहाँ पे आएगा 16, 2 और 80। सर ये दो एंट्रियां तो एकदम पिछले की तरह है। हम बिल्कुल एकदम पिछले जो क्वेश्चन किए हैं हमने उसी की तरह है, लेकिन जो लास्ट एंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% बच्चे इसी एंट्री में गलती करते हैं, वो है फोरफिटेड शेयर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। जो हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं उसी में बच्चे गलती कर देते हैं, पूरा का पूरा 15,000 ट्रांसफर कर देते हैं, जो गलत हो जाएगा। आप पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी ने 500 में से सिर्फ 200 शेयर रीइश्यू कर रही है। तो जो 15,000 प्रॉफिट हुआ है वो तो 500 पे हुआ है, लेकिन आपको प्रॉफिट सिर्फ कितने पे लेना है? 200 शेयर पे ही लेना है। तो 15,000 का प्रॉफिट 500 शेयर पे हुआ है, तो 200 शेयर पे कितना? आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। सर समझ में नहीं आया, फॉर्मूला बता दो। अरे फॉर्मूला बता देंगे आपको, लेकिन पहले ये देखो तो सही। सिंपल वर्ड के अंदर 15,000 का प्रॉफिट 500 शेयर्स पे हुआ है, तो 200 शेयर पे कितना? तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 6,000। यहाँ पे कोई लॉस था नहीं, तो लॉस को हमें माइनस नहीं करना है। फॉर्मूला भी हम बता देंगे आपको, लेकिन वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वैसे बहुत आसान है, टोटल फोरफिटेड शेयर डिवाइडेड बाई, वो अभी मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, तो सिंपल इसी तरह से आपको देखना है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि भाई 15,000 का प्रॉफिट हुआ है कितने शेयर पे? सॉरी 500 शेयर पे प्रॉफिट हुआ है 15,000 का, तो एक शेयर पे होगा 15,000 डिवाइडेड बाई 500, और 200 शेयर पे होगा 15,000 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 200। कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। तो ये थे हमारे फर्स्ट केस की एंट्री। सेम वैसे ही थे जैसे कि हमने जब सारे शेयर इशू किए, वैसे ही एंट्रियां हैं, लेकिन जो लास्ट एंट्री है उस पे आपको फोकस करना है। तो आइए अब हम देखते हैं केस नंबर 2, जो कि बहुत आसान है। If 200 shares are reissued as ₹80 paid up for 80 per share, अब कंपनी को 80 रुपए के बदले में 80 ही मिल रहा है। 80 paid up for 80 per share, 80 के बदले 80, तो इसका मतलब कंपनी ने पार पे इश्यू किए होंगे। 20 रुपए हो सकता है वो बाद में मांगा है, तो 80 के बदले 80। फोरफीचर की एंट्री तो यही होनी है, सिर्फ इन दोनों एंट्रियों में चेंजेस आएंगे। तो जब कंपनी 80 मांग रही है, 80 पेड अप है, तो यहाँ पे
कितने से एंट्री होगी? 80 से होगी। केस नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। 80 मल्टीप्लाई बाई 200, 16,000 और 16,000। और जो नेक्स्ट एंट्री होगी फोरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व, सेम की सेम होगी, क्योंकि इस सिचुएशन में भी कंपनी ने 200 शेयर ही रीइश्यू किए हैं। तो 15,000 इसी तरीके से सेम एज इट इज। तो ये था केस नंबर 2, जिसमें कंपनी ने तो पूरा का पूरा उतना ही मिल रहा है जितनी उसकी पेड अप वैल्यू है। और केस नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उस पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। तो आइए देखते हैं केस नंबर 3 कि इफ कंपनी रीइश्यू 200 शेयर्स ऑफ ₹80 पेड अप फॉर 70 पर शेयर, इस केस में कंपनी को 80 के बदले में कितना मिल रहा है? 70 पर शेयर। 80 के बदले 70 मिल रहा है। 80 के बदले 70 तो 10 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो फर्स्ट एंट्री सेम रहनी है, सेकंड और थर्ड में चेंज होगा। सेकंड एंट्री क्या होगी केस नंबर 3 की? 80 के बदले 70 तो 10 रुपए का डिस्काउंट। और डिस्काउंट में हम क्या करते हैं? फोरफिटेड शेयर को क्या करते हैं? हम डीआर करते हैं। बैंक अकाउंट डीआर, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। तो अगर कंपनी को 70 मिल रहे हैं, 10 का डिस्काउंट, और शेयर कितने हैं? वही 200। तो यहाँ पे आएगा 14,000, 2 और 6। और जो अगली एंट्री है उस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट एंट्री है, जब हम पूरे बड़े क्वेश्चन करेंगे उसमें इसी टाइप की एंट्रीज आएगी और बहुत काम की है कि आपको प्रॉफिट कितना लेना है, वो का वो 6,000। 15,000 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 200, 6,000 का प्रॉफिट हुआ। और उसमें से लॉस को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 6,000 का फायदा और 2,000 का क्या? लॉस, क्योंकि कंपनी ने जब डिस्काउंट पे इशू किए तो 2,000 का कंपनी को क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल फायदा कितना है? द आंसर इज 4,000। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब हम फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे तो डिस्काउंट की सिचुएशन में जो लॉस होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। पार और प्रीमियम के केस में कभी लॉस होता नहीं है, तो आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको वो फॉर्मूला भी आपको मैं बता देता हूं कि मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा था। कि अगर ये आपको मतलब वैसे अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। फॉर्मूला सीखना ही है तो ये देखिए कि हम ये यहाँ पे 15,000 को किससे डिवाइड कर रहे थे? 500 से डिवाइड कर रहे थे और 200 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। माइनस कर रहे हैं हम, डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर रहे हैं। तो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो भाई। 15,000 ये क्या है? टोटल फोरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय 500 क्या है? जो हमने टोटल कंपनी ने शेयर फोरफिट किए हैं। टोटल नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रीइश्यूड शेयर्स। और ये 200 क्या है? जो कंपनी ने शेयर रीइश्यू किए, माइनस और ये 2,000 जो हमने डिस्काउंट का अमाउंट निकाला है। डिस्काउंट अमाउंट, तो ये फॉर्मूला है। लेकिन मैं नहीं चाहता आप फॉर्मूला रटो, क्योंकि अगर आप समझ लेते हो तो फॉर्मूला तो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। तो ये था केस नंबर 3 और केस नंबर 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस टर्म में है क्योंकि उसमें आप कुछ नई चीज देखोगे। तो केस नंबर 4 है कि अगर कंपनी ने सारे इनमें से 200 शेयर्स रीइश्यू किए, 80 रुपीज पेड अप फॉर 50 पर शेयर, इस बार 80 का सामान कितने में इश्यू किया है? 50 में इश्यू किया है। सर इसमें नया क्या है? 80 का सामान अगर 50 में किया है तो इसका मतलब 30 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। अरे नया कुछ भी नहीं है, लेकिन एक एंट्री में देखना चेंज आएगा इसमें। 80 का सामान 50 में, तो एंट्री तो डिस्काउंट वाली होनी है। तो केस नंबर 4 में यहाँ पे लिख देता हूं। तो कंपनी को कितना मिलेगा? 50 मिलेगा।
शेयर 200 है, 30 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, क्योंकि 80 का सामान कंपनी कितने में कर रही है, 50 में कर रही है, तो 30 का डिस्काउंट। अमाउंट आएगी 10,000, 6,000 और यहाँ पे आएगा आपका 16,000। और जो लास्ट एंट्री है इसमें आप ध्यान से देखिए कि 200 शेयर पे कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 6,000 का हो रहा था, और लॉस कितने का हो रहा है, 6,000 का ही हो रहा है। जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस। तो एंट्री क्या होगी, नील अमाउंट से होगी, और नील की बजाय ये बेटर रहता है कि आप उस एंट्री को करो ही मत, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी फोरफिटेड की एंट्री करना जरूरी नहीं है। जहां पे आपके प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हो जाते हैं तो वहां पे एंट्री करने की नीड नहीं है। और अब आते हैं लास्ट केस पे, उसमें भी एक खास बात है, उस पे आपको एक दूसरी चीज पे फोकस करना है कि अगर कंपनी ने सारे शेयर्स को रीइश्यू किया 70 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ये सर फुल्ली पेड अप क्या है, 70 रुपए पर शेयर फुल्ली पेड अप, कि अब कंपनी 70 से ज्यादा मांग ही नहीं सकती। इन सिचुएशन में तो कंपनी आगे मांग सकती है। तो अब यहाँ पे जो आप लोगे, अगर ये फुल्ली पेड अप लिखा हुआ आ जाए, तब आपको यहाँ पे जो फेस वैल्यू लेनी है वो 100 रुपए के हिसाब से लेनी है। कहने का मतलब जितने का शेयर था, क्योंकि यहाँ पे शेयर कितने का था, 100 रुपए का था, तब आपको यहाँ पे फेस वैल्यू पूरी की पूरी 100 के हिसाब से देखना है कि अगर 70 रुपए कंपनी को मिलेंगे और शेयर कितने का था, 100 रुपए का था, तो यहाँ पे कितने का डिस्काउंट होगा, 30 रुपए का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप नाम आते ही आपको पता होना चाहिए कि आपको कंपेयर करना है शेयर की फुल फेस वैल्यू से। तो अगर आपको 100 के बदले में 70 मिल रहे हैं तो कितने का हो गया डिस्काउंट, 30 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो केस नंबर 5 में कंपनी को कितना मिलेगा, 70 रुपए मिलेगा। तो 70 से कितना हो जाएगा, 14,000, 30 का डिस्काउंट, तो अमाउंट सेम रहेगी, और ये 20,000। और अगली एंट्री वापस 6,000 का फायदा था और 6,000 का ही लॉस है, तो करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा केस नंबर 5 का आंसर। तो केस नंबर 5 में बस आपको यही चीज फोकस करनी है, फुल्ली पेड अप लिखा हुआ आ जाए तो आपको शेयर की टोटल वैल्यू को देख के कैलकुलेट करना है। तो ये थे, अगर कंपनी सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं करती है तो कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है। वैसे 3 ही सिचुएशन होती है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट की। बस यहाँ पे ये थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क था, तो बस उसके लिए मैंने आपको ये समझाया, और आई होप आपको ये पार्टली रीइश्यू वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम उस पोजीशन में हैं कि हम फोर फीचर और रीइश्यू से रिलेटेड जितने भी टाइप के बुक में और स्कैनर में क्वेश्चंस हैं वो सारे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए हैं विद एग्जांपल के साथ। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एग्जाम में आए हुए हो या स्कैनर में हो, वो सारे करेंगे। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पसंद नहीं भी आया तो एक बार आप वापस वीडियो को व्यू करिए, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। उसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है यार, कमेंट से भर दो, मैं आपके कमेंट्स की क्वेरी जरूर लूंगा। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, थैंक यू गाइस।